Hello everyone, welcome back to your channel Grow with Grammar, in which you are growing with grammar day by day, step by step. So thank you so much for giving your lovely response to all my videos. Now today we are going to start the new topic, पार्ट्स ऑफ स्पीच. एज आपको पता है कि हमने इसकी सीरीज स्टार्ट करी हुई थी. सो नाउन और प्रोनाउन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के साथ. यू आर गोइंग टू लर्न बाय मी नीरू, and I hope you will love this video as you have loved all the previous videos. Okay, so in this we will continue with the adjectives. So let's see what next we are having and what all we are going to learn in this video. Okay, हम सारा क्या सीखने वाले हैं, कैसे उसको सीखने वाले हैं, कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं. Let's get started and let's watch. So today we are going to learn, first of all we will discuss that what are adjectives. Adjectives होते क्या हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे. देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनके काइंड्स, उनके टाइप्स को जाना. देन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे उनको सेग्रीगेट करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं डिग्रीज को, वो सीखेंगे. देन we will see the 3 degrees, positive, comparative, superlative, all 3 degrees we are going to cover. And last but not the least, the types of adjectives. As you can see, there are so many kinds of adjectives, or you can say types of adjectives are there. ये सारे के सारे हम सीखने वाले हैं, ठीक है. adjectives किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, ठीक है. लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, सो दैट यू कैन लर्न सो मेनी गुड थिंग्स, सो मेनी न्यू थिंग्स इन दिस वीडियो. सो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज एट लास्ट आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. लास्ट वीडियो में हमने जो एक क्विज खेला था, उसके आंसर्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, वॉच टिल एंड, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with what is an adjective. as we always do, जैसा हम हमेशा करते हैं कि हम सबसे पहले जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करते हैं, या जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं. तो उसी तरह एडजेक्टिव की डेफिनेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है. लाइक हियर यू कैन सी, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, बेसिक थिंग इज एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज एडजेक्टिव्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग. किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग या किसी भी प्लेस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं. कोई चीज़ किस तरह की है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. लाइक हेयर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर. लाइक सी, द ग्रीन मॉन्स्टर. ओके, सो मॉन्स्टर इज अ नाउन. अब ये मॉन्स्टर कैसा है, ये हमें पता है कि ये मॉन्स्टर एक नाउन है, ठीक है, इट इज अ पर्सन. बट ये कैसा है? द ग्रीन मॉन्स्टर. अब ये मॉन्स्टर कैसा है? ग्रीन. सो ग्रीन इज अ एडजेक्टिव विच इज टेलिंग मोर अबाउट दिस नाउन. Okay, so here you can see it is written clearly, an adjective generally describes a noun. A noun is a person, a thing or a place. So adjectives का use सबसे ज़्यादा हम nouns को describe करने के लिए करते हैं, ठीक है. noun को और ज़्यादा define करने के लिए, या उनकी quality बताने के लिए, या उनकी quantity बताने के लिए हम use करते हैं. So adjectives are the describing words. They tell more about something, or you can say they tell more about nouns. Now let's see what next we are having. So next we are going to discuss and start with types of adjectives. हम next start करेंगे types of adjectives के साथ. तो here you can see that there are two types, basic main two types of adjectives are there, like descriptive adjective and limiting adjective. ओके, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हम दो कैटेगरीज में पहले डिवाइड करते हैं, जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव. ओके, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, एंड लिमिटिंग मीन्स जो उसको लिमिटेड तरीके से
डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फर्दर एक्सप्लेन और फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइब्ड लाइक दिस: डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। हैव यू एवर इमेजिन दैट आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, आर्टिकल्स भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के साथ। देन पोजेसिव एडजेक्टिव, demonstrative adjective, indefinite adjective, interrogative adjective, cardinal adjectives, ordinal adjectives, proper adjectives, and when we use nouns as adjective. ओके, सो ये सारे टॉपिक, ये सारी चीजें हम अभी कवर करने वाले हैं। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। ओके, जस्ट गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट एडजेक्टिव्स. So the first thing first, what are descriptive adjectives? Let's discuss कि descriptive adjectives क्या होते हैं. So here you can see descriptive adjectives are the most commonly used type of adjective. ये सबसे ज़्यादा use होने वाले adjectives हैं. They add meaning to a noun or a pronoun by describing its quality. ओके, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करके ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसके लिए ही इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. देयर आर थाउजेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दैट एग्जिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कम अप विथ वन. ओके, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, लाइक हम उसमें से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली. दे कैन टेल व्हाट साइज समथिंग इज, हाउ समथिंग टेस्ट, what something smells like और so much more. So ये सारी चीज़ें like किसी चीज़ का साइज कैसा है, वो स्मॉल है, बिग है, या कोई चीज़ कैसी टेस्ट करती है या उसकी स्मेल कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स बताते हैं. इनका नाम ही, जैसे हम इफ़ वी टॉक अबाउट द नेम ओनली, इफ़ वी कम टू नो अबाउट द नेम ओनली, डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इनको यूज करते हैं. नाउ दे हैव द टू कैटेगरीज. व्हाट आर दे? एडजेक्टिव इन द फर्स्ट पोजीशन मीन्स बिफोर द नाउन. अगर कोई एडजेक्टिव बिफोर द नाउन यूज हो रहा है, सो they are called as attributive adjectives. Okay, if the adjective, if the defining word, if the describing word is coming before the noun, अगर वो noun से पहले आ रहा है, so that is the attributive adjective. Those in the second position after the noun, when the describing word is coming after the noun, then it is called as predicative adjective. तब हम उसको predicative adjective बोलते हैं. Notice that predicative adjective do not occur immediately after the noun. Instead, they follow a verb. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं, लाइक नाउन के बाद अगर हमें उसको डिस्क्राइब करना है या वहां पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं, सो एट बिफोर आफ्टर दैट नाउन देयर शुड बी वर्ब. ओके, वहां पर वर्ब होता है, उसके बाद हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वहां पर यूज होता है. सो लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. लेट्स try to understand that what are the predicative and attributive adjectives. Let's discuss that. So let's see now, as descriptive adjectives we have discussed. Now see that how they are divided into attributive adjectives and predicative adjectives. These are the two types जिसमें हम descriptive adjectives को divide करते हैं. So let's see further that what are the attributive adjectives. An attributive adjective ascribe a certain characteristics of the person, place or object represented by the noun that is placed before in the statement. ठीक है, स्टेटमेंट में नाउन के बारे में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश करते हैं. ठीक है, they are used to describe about any person, place, object. Fine. On the other hand, predicative adjectives क्या करते हैं? Predicative adjective also called as predicate adjective. At subject and predicate we have read in the sentence chapter. So predicative adjectives, also called as predicate adjective, is a traditional term for an adjective that usually comes after a linking verb, okay, rather than before a noun. Contrast with an attributive adjective means they don't come before the noun in a sentence. वो sentence में noun से पहले use नहीं होते हैं, बल्कि verb के बाद, noun के बाद जो verb आ रही है, linking verb आ रही है, उसके बाद उन्हें use किया जाता है. Let's try to understand with the example. Like here you can see, in the given example you can easily understand
that the shoe look expensive. Okay, shoe is a subject, fine. Look is a linking verb which is coming here, and expensive is the adjective जो इन शूज की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, कि वो कैसे शूज है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे शूज हैं, ठीक है। सो बट यहाँ पर ये एक्सपेंसिव जो वर्ड है ये नाउन से पहले नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले नहीं आ रहा है, बट ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज कमिंग जस्ट आफ्टर द लिंकिंग वर्ब, मीन्स इट इज कमिंग जस्ट आफ्टर द वर्ब. सो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर नोन एज दैट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। इनको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं क्योंकि ये प्रेडिकेट की जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दे मॉडिफाइज द सब्जेक्ट, दे मॉडिफाइज द noun. On the other hand, if we are just using the attributive, the common adjective that we use, the expensive shoes, means it is, this adjective is coming just before the noun shoes, and they are just normal adjectives that we use to modify noun. So predicative adjectives are those which comes after linking verb, means that are placed after verb, and they modify or they tell more about the subject or the noun. So they are known as attributive and predicative adjectives. So let's see next what are limiting adjectives. अब limiting adjectives क्या होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया descriptive adjectives जो चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, attributive फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, predicative फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। उसी तरह देखते हैं कि limiting adjectives, उनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो किसी चीज़ को लिमिट करने के लिए, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं। लाइक सी, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स रिस्ट्रिक्ट नाउन, रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको रोक देना या एक लिमिटेड वे में उसको यूज करना, ठीक है। लिमिटिंग एडजेक्टिव रिस्ट्रिक्ट नाउन रादर देन डिस्क्राइबिंग देम, ओके, वो उनको डिस्क्राइब नहीं करते हैं बल्कि लिमिट में रखते हैं या लिमिट में यूज करने देते हैं। दे कैन पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे द कैट, दिस हाउस, माई कार, ओके। और सेट अ न्यूमेरिकल लिमिट टू इट, एक नंबर दे देते हैं, एक डिजिट, एक नंबर उसके साथ यूज हो जाता है, जैसे 2 dogs, द थर्ड बुक, ओके। दीज like this, sum and first are all example of limiting adjectives. ये जितनी भी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, ये जैसे कि the cat, this house, 2 dogs, third book, ये सब उन चीजों को, nouns को ना लिमिट कर रहे हैं कि 2 चीजें हैं, 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, तो ये सारी चीजें उनको लिमिट करने के लिए यूज करी जा रही हैं। लाइक लिमिटिंग एडजेक्टिव गिव अ क्वांटिटी एंड अमाउंट एज अपोज्ड टू जस्ट डिस्क्राइबिंग, often a number or related word, means डिस्क्राइबिंग वर्ड का जस्ट ऑपोजिट, डिस्क्राइब करना वो उसको एक्सप्लोर करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में और बताता है, बट लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसको लिमिट कर देते हैं कुछ चीजों के साथ, लाइक उसकी अमाउंट बताकर, क्वांटिटी बताकर, ठीक है। लाइक हियर यू कैन सी देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टे फॉर डिटेंशन, ओके। सो बहुत फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स। आई सॉ 3 एप्पल्स ऑन दैट टेबल, ओके, 3 एप्पल्स। अब एप्पल्स को डिस्क्राइब ना करके उसको लिमिट कर दिया गया कि 3 एप्पल, ओके। आई गॉट मैनी प्रेजेंट्स फॉर क्रिसमस, नाउ मैनी प्रेजेंट्स, मुझे कई प्रेजेंट्स मिले क्रिसमस के लिए। सो ये सारे वर्ड्स लाइक फ्यू, 3, मैनी, ये सारे वर्ड्स ना लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैं, जो एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं नाउन को या हम जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं उसको लिमिट करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ओके। लेट्स सी फर्दर व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग. So with the help of this table, this flow chart, you can understand that what are the limiting adjectives. ये कितने सारे limiting adjectives होते हैं और उनके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को use करते हैं, like proper, articles, nouns, possessive, interrogative, number, indefinite, demonstrative. ये जितने भी यहाँ आप देख रहे हो इस flow chart में, जितने भी आपको adjectives दिख रहे हैं, ये सारे हमारे limiting adjectives हैं, क्योंकि ये noun को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ओके, कंट्रोल करने के लिए, या आप सिंपल वे में कह सकते हो लिमिट
करने के लिए यूज करे जाते हैं। सो इनको अब एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये उनको लिमिट करते हैं, नाउन्स को कैसे ये लिमिटेड वे में डिस्क्राइब करते हैं। सो लेट्स सी। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्टिव, एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव एंड नाउ द लिमिटिंग, अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग इन दिस। सो इसको लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। सो गिव अ थम्स अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स मूव एंड लेट्स सी what we have next. So first type of limiting adjective, that is what are the articles. सबसे पहले हम articles के बारे में देखते हैं, जो हमारा पहला limiting adjective है, articles. Okay, so what are the articles? Articles होते क्या हैं? सबसे पहले उसकी definition को देखते हैं. An article is a word that modify or describes the noun. It is used before the noun to show whether it refer to something specific or not. अगर noun किसी specific के लिए यूज हो रहा है या नहीं, उसको शो करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल इज यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अबाउट नाउन्स। नाउ टाइप्स ऑफ आर्टिकल, अब आर्टिकल्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स कौन से होते हैं और उनको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में कैसे डिवाइड करते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स सी। सो हियर यू गो, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। लेट्स सी कि हम उनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ए, एन और द जो हमारे तीन आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको हम डेफिनेट और इनडेफिनेट किस कैटेगरी में रखते हैं, लेट्स सी दैट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेट वन एंड देन वी विल मूव टू इनडेफिनेट वन। सो डेफिनेट आर्टिकल, to be clear, exact or obvious about something. Okay, so definite means to be sure about something, to be clear about something. Okay, it is called definite because it is used in relation to a particular thing or person. जब हम किसी particular person की, जब हम किसी particular चीज की बात करते हैं, तो उसको describe करने के लिए हम the article का use करते हैं। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट दैट द नाउन इज स्पेसिफिक, द स्पीकर टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। जब हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पर्टिकुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। लाइक हियर यू कैन सी द कैट सैट ऑन द काउच, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कैट सैट ऑन द काउच। नाउ यू विल से कि कैट तो कोई भी कैट हो सकती है, इट कैन बी, इट इज अ कॉमन नाउन, लेकिन यहां पर हम पर्टिकुलरली एक कैट की बात कर रहे हैं जो काउच पर बैठी हुई है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कैट। ओके, इसलिए यहां हमने द का यूज किया है। देन नेक्स्ट, द कैट अटैक्ड मी एंड रैन अवे। ओके, सो उस डॉग ने मुझ पर अटैक किया और भाग गया। तो एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने मुझ पर अटैक किया। तो डेफिनेट आर्टिकल उन चीजों के साथ हम यूज करते हैं जहां पर हम श्योर होते हैं किसी चीज के लिए, एग्जैक्टली या ऑब्वियसली हम उसके लिए टॉक कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं या हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं एंड द इज कैटेगराइज्ड एज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे दो होते हैं, दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमको मिलते हैं। दे आर ए एंड एन। ओके, ए एंड, दीज आर द two indefinite articles. So it is called indefinite because the identity of the thing or person being spoken to about left unclear and indefinite. ऑपोजिट ऑफ द डेफिनेट मीन्स हम जब श्योर नहीं है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या वो कॉमन नाउन है उसको हम नहीं स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, सो वहां पर हम ए और एन को यूज करते हैं टू इंडिकेट दैट द नाउन इज नॉट समवन और समथिंग इन पर्टिकुलर। जब कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही है, इन जनरल वे में हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम indefinite आर्टिकल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द स्पीकर टॉक अबाउट एनी वन of that type of thing. The indefinite article in English are a and n. So these are the two indefinite articles, a and n. a and हमारे दो indefinite articles होते हैं according to the sound of the word, according to the sound of the letter हम उसको use करते हैं। अगर हमारा vowel sound है
लाइक AEIOU से कोई स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो उसके साथ हम एन यूज करते हैं। अगर हमारा कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ ए आर्टिकल यूज करते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन, जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन हैं और वो सिंगुलर हैं, मतलब हम एक की बात कर रहे हैं, उन सब के साथ हम ए और एन को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द लेटर। लाइक यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, डू यू हैव अ पेंसिल, यहाँ हमने एन यूज नहीं किया है बिकॉज पेंसिल द फर्स्ट लेटर P is a consonant and the sound which is coming that is P. Okay, so when we are getting the consonant sound तो हम उसके साथ आर्टिकल A को यूज करेंगे। Then in the second sentence, I want to have an apple. Apple, apple is starting with a vowel A, okay, and sound is A. तो उसके साथ हमने वहां पर एन यूज किया है। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड का एक बहुत मेजर रोल होता है आर्टिकल ए और एन को यूज करते वक्त। सो एवरीवन, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द जो पर्टिकुलर चीजों के साथ यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन, ओके, दीज जो हम यूज करते हैं इनडेफिनेट चीजों के साथ जिनके बारे में हम पर्टिकुलर नहीं है, जिनके बारे में हम श्योर नहीं है। ओके, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Now next are the possessive adjectives. Possessive, again the same word you are listening for, I think about 4th 5th time you are listening this word with from me, like possessive. Possessive means again the possession, ownership. So possessive adjective is placed before a noun or a pronoun in a sentence to express the ownership, किसी चीज की ownership दिखाने के लिए, ओके, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओनरशिप को शो करने के लिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी यूज करते हैं। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड अ पोजेसिव डिटरमिनर, ओके। इट डज नॉट कंटेन एनी अपोस्ट्रोफीज, हम कोई भी अपोस्ट्रोफी मार्क यहाँ पर यूज नहीं करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। On the other hand, we have these all words that you can see list of possessive adjectives in words के through हम पोजेशन को शो करते हैं। दे ऑल आर द पोजेसिव एडजेक्टिव्स और इनके थ्रू हम पोजेशन को शो करते हैं। सो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन शो द पोजेशन। सो लेट्स सी। So these are the examples. This will help you to understand. Like this is my guest house. ये मेरा guest house है. So with this word my, we are identifying that this guest house belongs to me. ये मुझे belong करता है. My computer is working in better condition. Okay, मेरा कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ठीक है। The books are mine. ये बुक मेरी है। This is our mistake. ये मेरी गलती है, ये हमारी गलती है। फाइन। So these all words which are written here, they are defining, they are telling, they are used as a possessive adjective, क्योंकि यहाँ पर हम उनको possessive form में use कर रहे हैं, ठीक है। possession show करने के लिए इनको हम use कर रहे हैं किसी भी noun के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। So these are the possessive adjectives. Now let's see what next we are having. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस किए थे। पिछली पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने प्रोनाउन करी थी कंप्लीट, उसमें भी हमने देखे थे। अब उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन, it is used to demonstrate or to explain particular things, people, animal, idea, etc. ठीक है। this, that, these, those, it, here, there, over there, these all words, ये सारे words हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी चीज को, किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, स्पेसिफिकली उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। लाइक सी विद द एग्जांपल यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। दिस बेंच इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील मेटल। ओके, सो बेंच को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है कि ये बेंच इस तरह से बनी हुई है। दैट बिल्डिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, ओके, बिग एंड ब्यूटीफुल। सो दैट बिल्डिंग, हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को पॉइंट आउट करके ये सारी चीजें बोल रहे हैं। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अकर डेली इन मेट्रो सिटीज। ओके, सो ये सारी सिचुएशंस को पॉइंट आउट किया जा रहा है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ दीज यूज किया है। प्लूरल के लिए दीज एंड दोस को यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए दिस एंड दैट को
यूज करते हैं। ये सेम चीज वही है जो हमने प्रोनाउन में किया है। प्रोनाउन में भी हमने सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग समझा था कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो यूज्ड विद द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, बट द थिंग इज they come just before the noun and that is why they are modifying the nouns। ये nouns को modify कर रहे हैं क्योंकि adjective का role ही है nouns को modify करना। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल नाउ। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तक हमने डिस्कस कर लिया है, सबको समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट डाउन। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। ठीक है, कमेंट बिलो वट एवर डाउट यू आर हैविंग। ठीक है, गिव अ थम्स अप। ओके, you can give a like, you can subscribe this channel and press the bell icon also, so that you can get notified every time I will upload the new video. So let's see further what next we are having. So next are indefinite adjectives. So what are the indefinite adjectives? Indefinite adjectives point out noun. See, every adjective is used with the noun. Noun के लिए ही हम इनको use कर रहे हैं बार बार. So they often tell how many or how much of something. किसी चीज का how many या how much बताने के लिए हम इनको use करते हैं, मतलब उसकी quantity और number दोनों बताने के लिए हम इनको use कर सकते हैं. So यहाँ जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं like all, any, other, both, ये जितने भी words हैं ये सारे हमारे indefinite adjectives हैं, क्योंकि हम इन्हें एक definite way में use नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इनको हम indefinite way में use करते हैं, indefinite चीजों के साथ इनको use किया जाता है. Let's see how. See, most common indefinite adjectives, like यहाँ देखो, you can see like do any student were waiting for us. क्या कोई स्टूडेंट हमारे लिए वेट कर रहा था? कोई भी स्टूडेंट हो सकता है वो. ठीक है, ईच पेरेंट मस्ट कम फॉर द पेरेंट मीटिंग. हर एक पेरेंट को पेरेंट मीटिंग के लिए आना चाहिए. तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ, जितने भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दे ऑल आर टॉकिंग, दे ऑल आर यूजिंग indefinite adjectives, क्योंकि यहाँ हम किसी के बारे में श्योरली या स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल हम बोल रहे हैं. हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम्हें कितना पैसा चाहिए. ठीक है, सो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, दे ऑल आर द वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि indefinite adjectives क्या होते हैं. जब हम डेफिनेट नहीं है किसी के लिए, किसी चीज के लिए श्योर नहीं है, देन इन दैट केस हम indefinite adjectives का यूज करते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एज यू नो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स विल हेल्प टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन पीपल आस्क. एज सिंपल एज दैट. इंटेरोगेटिव वर्ड का मतलब ही यही है कि हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, उसको हम जानना चाहते हैं. सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर ऑफन यूज्ड अलोंग विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन सच एज वेयर, हु, हाउ, व्हाई, विच. ये सारे वर्ड्स, जितने वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं. सच वर्ड्स आर वर्ड्स दैट डिटरमाइन द सेंटेंस कंप्लीटली इन टर्म ऑफ क्वेश्चनिंग. मीन्स बेसिकली दे आर यूज जस्ट फॉर क्वेश्चनिंग. हम क्वेश्चन बनाने के लिए इनको यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट वी हैव. लाइक द एग्जाम्पल्स, विद दिस एग्जाम्पल यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरह से इनको समझ सकते हैं. लाइक सी, whose pen will they bring to you, which book will they give you, which notebook will they show you. So यहाँ पर जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये हमेशा एक नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, और इनको हम उन नाउन्स को के बारे में जानने के लिए यूज कर रहे हैं. सो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइक whose, which, what, who, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चन. ये हमारे क्वेश्चन पूछने के काम आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग. नेक्स्ट आर द न्यूमरल्स. ओके, नेक्स्ट हमारे न्यूमरल्स हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. न्यूमरल्स को हम दो कैटेगरीज में, या इन एडजेक्टिव्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. नाउ कार्डिनल क्या होते हैं? गिव न्यूमेरिकल क्वांटिटी टू अ नाउन. लाइक जब हम किसी को एक नंबर दे देते हैं, किसी भी नाउन को, किसी भी चीज को हम एक नंबर दे देते हैं, लाइक 50 ईयर्स,
10 days, 2 weeks, इस तरह से जब हम उनको एक स्पेसिफिक नंबर, एक न्यूमरिकल नंबर उनको दे रहे हैं, सो दे आर नोन एज कार्डिनल एडजेक्टिव्स. नाउ ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स indicate the order or position of a noun in a series. Like I am standing at the 5th place. मैं 5th place पे खड़ा हुआ हूँ. ठीक है, तो मेरी एक पोजीशन पता चल रही है कि मैं किस पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ वर्ड लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज ऑर्डिनल एडजेक्टिव. इन सबको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं. कार्डिनल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी बताते हैं, लाइक एक स्पेसिफिक नंबर उनको दे दिया जाता है, वो हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं. और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो पोजीशन को बताते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, anything we can say. ठीक है, so these are the numerals, means cardinal adjective and ordinal adjectives. Fine, so let's see next what next we are having. Now the proper adjectives. What are the proper adjective? Like it refers to the name of any person, place, thing, object, idea or else. In simple word, a proper adjective is a modifier that is formed by the proper noun respectively. Means किसी प्रॉपर नाउन को जब हम मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, उसको हम एक प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं मॉडिफाई करके, देन इट बिकम्स द प्रॉपर एडजेक्टिव. लाइक here you can see Bangladeshi. Okay, a person who is living in Bangladesh, okay, a person who belongs to Bangladesh, हम उसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेशी. ठीक है, लाइक यहाँ पर देखो बहुत सारे दिए, अफगान, ओके, अफगानी पीपल, बहुत बार हम ये बोलते हैं ये सारी चीज, अफ्रीकन. सो ये सारे जो टर्म हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं जो डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो हम जनरली बहुत बार यूज करते हैं, बट हम इनको नोटिस नहीं करते हैं कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं. सो लेट्स सी विद द एग्जांपल, सो मे बी इट विल बी क्लियर वेरी नाइसली दैट हाउ वी यूज देम. लाइक सी sentences of proper adjectives, like the British professor is teaching in the class. British professor, okay, British, that professor belongs to British. Now he built an Egyptian castle for his love. Okay, Egyptian castle, इजिप्ट को बिलोंग करता है वो. लाइक ब्रिटिश प्रोफेसर, ही बिलोंग्स टू ब्रिटेन. तो यहाँ पर हम उनको, जो हमारे ये प्रॉपर नाउन्स हैं, जो प्रॉपर टर्म है, इनको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं इन सारे नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रॉपर एडजेक्टिव्स. इनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन में से ही बने हुए हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज प्रॉपर एडजेक्टिव्स. Okay, so I hope everyone has understood that why that how and why we use proper adjectives. Now let's see what next. So guys, next we are having nouns used as adjective. Nouns को भी हम use करते हैं adjectives की तरह. See, a noun is a person, place or thing, and an adjective is a word that describe noun. This is a basic definition of both part of speech, noun and adjective. इनकी ये basic definition है. Okay. However, sometime in the English language, a noun is used to describe another noun. कई बार हम नाउन को भी यूज करते हैं दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, और तब हम उसे एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं. इन अदर वर्ड, द फर्स्ट नाउन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव. जो एक नाउन से पहले जो दूसरा नाउन आया है वो एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करता है. कैसे करता है? लेट्स सी. Like see, there are certain rules, there are a few rules which you should know. Like see, the noun as an adjective always come first or before the second or main noun. जो noun जिसको हम adjective की तरह use कर रहे हैं वो दूसरे noun से पहले आता है. Simple. Like the cricket, a cricket bat. Okay, cricket is also a noun and bat is also a noun. Okay, but cricket is coming before the noun bat, so it is modifying that bat कि वो कौन सा bat है? क्रिकेट बैट है. ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज दैट नाउन, दोज हु आर यूज्ड एज अ एडजेक्टिव, दे कम बिफोर द सेकेंड वन. वो बाद वाले नाउन के पहले यूज होते हैं. नाउ द सेकेंड रूल इज इन जनरल, लाइक एडजेक्टिव्स, noun being used as adjective are used in the singular form, although in the case of certain words like clothes, customs, sports, etc., an exception is made.
लाइक इनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही जनरली यूज करते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, दैट वी ऑल नो दैट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर वर्ड्स आप उनको कह सकते हो, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं या प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हमें एक्सेप्शन को करना पड़ता है, लाइक जो हमें जिस तरह वो यूज होते हैं, वो प्लूरल है या सिंगुलर है जैसे भी है, उनको एज इट इज यूज करना जरूरी है। लाइक बाथरूम और बाथरूम्स, ओके, एंड नॉट बाथरूम एंड बाथरूम, ओके, मीन्स यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, लाइक बाथरूम, ओके, हमने उसकी स्पेलिंग में एस को बीच में नहीं किया है, एस वही है जहां उसको होना चाहिए, ठीक है। देन बैडमिंटन रैकेट और बैडमिंटन रैकेट्स एंड नॉट बैडमिंटन्स रैकेट एंड बैडमिंटन्स रैकेट्स। बैडमिंटन्स ऐसा कुछ नहीं है, उसको हम बैडमिंटन ही बोलते हैं, ठीक है। रैकेट्स कितने भी हो सकते हैं, बट बैडमिंटन बैडमिंटन ही रहेगा, ओके, उसमें हम एस या प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं कर सकते। सो दीज आर द टू रूल्स। नाउ सी द नेक्स्ट वन, rule number 3 and 4. So 3, multiple noun can also be used as adjective. मल्टीपल नाउन, एक से ज्यादा नाउन को भी हम एडजेक्टिव के फॉर्म में रख सकते हैं, लाइक स्कूल क्रिकेट टीम कोच। अब ये कोच की क्वालिटी है कि वो स्कूल की क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है। सो एक से ज्यादा नाउन लाइक स्कूल, क्रिकेट, टीम, दीज ऑल 3 आर नाउन्स, और वो एक पर्टिकुलर नाउन कोच की क्वालिटी को बता रहे हैं कि वो कौन सा कोच है, स्कूल की क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है। नाउ मोटर प्रोडक्शन कॉस्ट, मोटर प्रोडक्शन कॉस्ट, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि मोटर प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आता है, या उसकी कॉस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सो मल्टीपल नाउन, एक से ज्यादा नाउन भी हम एडजेक्टिव की तरह एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देन we can also use a true adjective before noun as adjective, okay, like cute coffee mug, okay, like honest school teacher, फाइन। जो ट्रू एडजेक्टिव्स हैं, जो होते ही हैं एडजेक्टिव, जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को, उनको भी हम साथ में यूज कर सकते हैं टू मेक इट और लाइक उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने या मॉडिफाई करने के लिए। लाइक ऑनेस्ट स्कूल टीचर, स्कूल टीचर कैसा है, ऑनेस्ट है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे हम सिंपली नाउन से पहले एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। सो दीज आर द 4 rules which you should know and which you should practice, which you should learn, that how to use noun as an adjective. noun को adjective की जगह पर या adjective की तरह यूज करने के लिए हमें क्या सारी चीजें करनी है, that we all should know. Okay, so now let's see what next we are having. So let's see what next we are having, adjectives, degrees of comparison. comparison मतलब compare करना, ये हम सबको पता है कि degrees को हम यूज करते हैं, या एडजेक्टिव्स को हम यूज करते हैं कंपैरिजन शो करने के लिए, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, आइए देखते हैं। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज दैट कंपेयर वन थिंग टू अनदर। एक चीज को दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं। द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, okay. The comparative and superlative degree are used to compare between 2 or more subjects or objects. एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के यूज करते हैं, ठीक है। सो इसको और ज्यादा एक्सपैंड वे में या इसको और ज्यादा एलेबोरेटेड वे में समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव के क्या होते हैं और इन्हें हम यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करना है इन्हें। So the first is positive degree. Positive degree means an adjective is said to be in the positive degree when there is no comparison. जब हम किसी को कोई compare नहीं कर रहे हैं, जब हम कोई comparison show नहीं कर रहे हैं, कोई comparison नहीं है। Like राहुल is a tall boy. राहुल एक लंबा लड़का है, ठीक है। सो देयर इज नो कंपैरिजन, हम राहुल की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो एक लंबा लड़का है, ही इज अ टॉल बॉय, बट देयर इज नो कंपैरिजन, हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। टॉल, दिस वर्ड विच वी आर यूजिंग टू मॉडिफाई नाउन, उसको हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं क्योंकि वहां पर कोई कंपैरिजन शो
नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो पॉजिटिव डिग्री मीन्स देयर इज नो कंपैरिजन, वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट इज comparative degree. Okay, so comparative degree means an adjective is said to be in the comparative degree when it is used to compare two nouns or pronouns. जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, किन्हीं दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं, चाहे वो कोई नाउन है प्रोनाउन है, हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, सो हम वहां कंपैरेटिव डिग्री, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इट इज शोइंग द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। लाइक माई डॉग इज फास्टर देन माई कैट, मेरा कुत्ता, मेरा डॉग मेरी कैट से फास्ट है। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, डॉग और कैट दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग comparative degree and we have written faster. Okay, faster, we have added er to the word. So this is how we make the comparative word, इसके थ्रू हम comparative words को बनाते हैं। now let's see the last one, superlative degree. So superlative degree, an adjective is in superlative degree when it is used to compare more than two things or two noun or pronoun. We use the article the before the superlative degree. जहां पर हम सुपरलेटिव वे में बात करते हैं, लाइक जहां पर कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है, मीन्स बहुत सारे लोग हैं वहां पर और हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एंड आर्टिकल द, लाइक अभी हमने आर्टिकल समझे थे, सो आर्टिकल द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। लाइक यू कैन सी आंट जेनेट इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, आंट जेनेट इज द ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़ी लेडी है वो, मतलब लाइक जहां पे भी उनको कंपेयर किया जा रहा है वो बहुत बूढ़ी है, सबसे बूढ़ी है, तो उनका कंपैरिजन जितने भी लोगों में हो रहा है वो सबसे ज्यादा बूढ़ी है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, ठीक है। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन, or you can say when we are comparing more than two thing or person, then we use superlative degree and उसके लिए हम द आर्टिकल को यूज करते हैं, उसके साथ हम द आर्टिकल को यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. I suppose everyone has understood that how to use them. So here you go guys, let's play. The most exciting and most awaited part of the video has come. Now we are going to do vocabulary, but now today what we are going to do, I am just showing the answers to you that we have practiced in the last video, जो हमने last time practice किया था. I have given you this word search in which you have to find out the positive traits. Okay, आपको positive चीजें find out करनी थी, like brave, funny, kind, intelligent, ये सारी चीजें जो एक person के अंदर हो सकती हैं, positive traits, positive qualities हो सकती हैं, उन्हें हमें find out करना था. So I suppose आपने उसको किया होगा, आपने उसको सॉल्व किया होगा और आपके आंसर्स इन आंसर्स से मैच करते होंगे. ओके, सो दीज आर द आंसर गाइज, एंजॉय दीज आंसर्स, ठीक है, इन आंसर्स को चेक करो, एंजॉय करो. आई होप यू आर लाइकिंग द क्विज एंड द वोकैबुलरी विच वी आर प्रैक्टिसिंग डे बाय डे इन एवरी वीडियो, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज. एंड आज अभी हम इतना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग गेम लेकर आने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना. सो गाइज, आई जस्ट टेक योर लीव. Thank you so much for watching this video. You watched this video till end. Thank you so much for that. So please like this video. Okay, share it also with your friend, with your family. Subscribe my channel and प्लीज सजेशन, कमेंट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है. वट डाउट यू आर हैविंग, वट कमेंट्स यू वॉन्ट टू शेयर विथ मी, फाइन. So I'll just see you in the next video. I'm very excited that all the response you are giving to me. Thank you so much. Okay, take care. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye everyone.